हाँ। मैं ज़रा एक कविता लिख रहा था। दरअसल हम सभी अपनी रोज़ की ज़िंदगी से बोर होकर कुछ अच्छा और अलग करने की सोचते हैं। कुछ ऐसा जिससे हमारा मन थोड़ा खुश हो जाए। कुछ लोग गाने गाना पसंद करते हैं, कुछ खाना बनाना और कुछ इधर-उधर घूमना-फिरना। इसी तरह रोहित भी अपनी रोज़ की ऑफ़िस लाइफ़ से और काम-काज से बोर हो चुका था। वो दिल्ली में अकेला रहता था और उसकी पूरी फ़ैमिली कानपुर में थी। रोहित ने सोचा कि इस बार हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अपने घर कानपुर हो आएगा। उसने ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करने की कोशिश करी मगर सारी ट्रेन्स पहले से बुक हो रखी थी। वो इंटरनेट पर किसी ट्रैवल एजेंसी का नंबर ढूंढ ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा तो किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था और वो नंबर भी कुछ अजीब सा ही था। ना चाहते हुए भी रोहित ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, नमस्कार सर, मैं राजेश ट्रैवल एंड टूर से बात कर रहा हूँ। क्या आपको इस वक्त किसी ट्रांसपोर्ट बुकिंग की ज़रूरत है? रोहित एक पल के लिए बिल्कुल ठहर गया, मगर ज़्यादा ना सोचते हुए रोहित ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे कानपुर जाने के लिए एक ट्रेन की बुकिंग करवानी है। सामने से जवाब आया कि सर, ट्रेन की बुकिंग तो फुल हो चुकी है। अगर आप कहोगे तो मैं बस की बुकिंग करवा दूंगा। बस रात को निकलेगी और सुबह आपको पहुंचा देगी। रोहित ने ज़्यादा ना सोचते हुए कहा कि हाँ, तुम बस की बुकिंग करवा दो। और रोहित ने फटाफट अपना सारा सामान पैक कर लिया। रोहित की बस रात के 11 बजे चलने वाली थी और वो बस अड्डे 10 बजे ही पहुंच चुका था। वहाँ पर भीड़ काफ़ी कम थी क्योंकि ज़्यादातर बस इस टाइम तक निकल चुकी होती हैं। थोड़ा इधर उधर देखने पर रोहित को अपनी बस मिली। जो बस उसने बुक करवाई थी वो एक मिनी बस थी। बस में चढ़ने पर रोहित ने देखा कि पूरी बस में सिर्फ एक ही आदमी बैठा था। बस में ना तो कोई ड्राइवर था और ना ही कोई कंडक्टर था। तो वो अकेला एक ही आदमी। उस आदमी ने एक बड़ी सी जैकेट पहनी हुई थी और सर पर एक काली टोपी लगा रखी थी। वो अपनी सीट पर बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था। रोहित जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो बस चल रही थी और बस की सभी खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। रोहित ने उठते ही अपनी खिड़की बंद करी और टाइम देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। थोड़ा सा पानी पीने के बाद उसने सामने देखा तो बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों वहीं थे, मगर वो आदमी अपनी सीट से गायब था। रोहित को लगा कि शायद उस आदमी का बीच में स्टॉप आ गया होगा तो वो बस से उतर गया। रोहित अपनी सीट से खड़ा होकर आगे जाने लगता है कि तभी बस में ज़ोर से ब्रेक लगती है। इसकी वजह से रोहित बस में गिर जाता है। वो उठता है तो टीसी उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, क्या साहब, अब ये भी आपको बताना पड़ेगा क्या? चलती बस में खड़ा होना मना है। अपनी सीट पर जाकर बैठिए ज़रा। रोहित जैसे ही खड़ा होता है तो वो देखता है कि सामने वाली सीट पर वो टोपी वाला आदमी बैठा होता है। टोपी वाला आदमी कहता है कि भाई, तुम ठीक तो हो ना? रोहित बिना कुछ बोले वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। कंडक्टर रोहित के पास जाता है और कहता है, क्या भाई, टिकट नहीं कटवाओगे क्या? तब से सो ही रहे थे। रोहित अपना वॉलेट निकालता है तो उसमें 2000 के 2 नोट होते हैं। वो देता है तो कंडक्टर के पास छुट्टा नहीं होता। कंडक्टर कहता है, कोई नहीं साहब, बीच में खाने के लिए उतरेंगे तो वहाँ छुट्टा करवा लेना। कंडक्टर वापस आगे जाके बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में बस रुकती है और खाने के लिए रोहित भी नीचे जाने लगता है कि इतने में ही टोपी वाला आदमी रोहित को कहता है, टिकट मत कटवाना, टिकट मत कटवाना। रोहित बिना कुछ बोले बस से उतर जाता है और दुकान में जाने लगता है। दुकान वाले के पास भी छुट्टा नहीं होता तो रोहित वापस आकर कंडक्टर से कहता है, अरे ज़रा वो टोपी वाले भाई से बात करो ना, उनके पास छुट्टा होगा। कंडक्टर जवाब देता है, क्या साहब, यहाँ हम तीनों के अलावा थोड़ी कोई और है। ये सुन के रोहित की समझ में कुछ नहीं आता और वो साइड वाली दुकान में जाने लगता है। रोहित वहाँ जाता है तो वो देखता है वो टोपी वाला आदमी वहीं बैठा होता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, टिकट मत कटवाना, यहाँ से चले जाओ, टिकट मत कटवाना। रोहित उससे पूछने लगता है कि वो टिकट कटवाने को क्यों मना कर रहा है तो इतने में ही पीछे से आवाज़ आती है, अरे साहब, वहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आ जाओ, हम दूसरी दुकान से देख लेंगे। रोहित वापस उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है तो आदमी वहाँ से गायब हो चुका होता है। रोहित बस के सामने वाले ढाबे पर जाके बैठ जाता है और बस के अंदर नहीं जाता। इतने में ढाबे से एक लड़का ऑर्डर लेने आता है तो वो पूछता है,
सर आप यहाँ आए कैसे हैं? आपकी गाड़ी तो कहीं खड़ी ही नहीं बाहर। तो रोहित कहता है, अरे वो मिनी बस है ना, उसमें आया था। ढाबे वाला लड़का कहता है, क्या साहब मज़े ले रहे हो, बाहर थोड़ी कोई बस है। रोहित बाहर जाके देखता है तो वहाँ सच में कोई बस नहीं होती। वो बाजू वाली दुकान में फिर से जाता है तो उसे वहाँ भी कोई नहीं मिलता। इतने में पीछे से फिर से आवाज़ आती है, अरे साहब आओ ना जल्दी, बस को लेट हो रहा है, टिकट मत लेना। अरे साहब अरे साहब आ जाओ, जल्दी हम कहीं करो और ना, देख लेंगे। टिकट मत लेना, जल्दी टिकट करो। मत अरे कटवाना। साहब साहब उठो, चले साहब जाओ यहाँ से। साहब, अरे साहब चले जाओ यहाँ से। साहब, अरे साहब उठो। अरे साहब, क्या साहब आपने तो डरा ही दिया था ना, ऐसे गिरने के बाद सीधा बेहोश ही हो गए। रोहित उठता है तो उसके सर से हल्का सा खून निकल रहा होता है। उसे एहसास होता है कि बस की ब्रेक लगने पर जब वो गिरा था तो उसे थोड़ी सी चोट आई थी। रोहित पूछता है कि वो दूसरा आदमी कहाँ है जो उसके साथ बस में था। तो कंडक्टर जवाब देता है, क्या साहब यहाँ हम तीनों के अलावा थोड़ी कोई और है। रोहित अपनी टिकट कटवाकर एकदम सहमा हुआ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। रोहित के कानों में अभी भी उस आदमी की आवाज़ें गूंज रही होती हैं, टिकट मत कटवाना, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, टिकट मत कटवाना, चले जाओ यहाँ से। टिकट मत कटवाना। सुबह होने पर रोहित ठीक ठाक कानपुर पहुंच जाता है। चले जाओ यहाँ से। उसके साथ बस में जो कुछ भी हुआ होता है उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या सच था और क्या झूठ। रोहित बस से उतरने ही लगता है और उतरते हुए वो पीछे देखता है तो उसे पीछे वही टोपी वाला आदमी फिर से दिखाई देता है। वो आदमी कुछ कहता नहीं और वो रोहित को बस घूर रहा होता है।